तो आइए दोस्तों, ये पहला सवाल देखते हैं। एक दुकानदार ने 450 रुपये में एक घड़ी खरीदी। उसने घड़ी को 20% छूट देकर बेचा, फिर भी उसे 28% का लाभ प्राप्त हुआ। तो उस घड़ी का अंकित मूल्य कितना है, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि उसने घड़ी को 20% की छूट देकर बेचा है, फिर भी उसे 28% का लाभ प्राप्त हो रहा है। ठीक है, जब भी आपको एग्जाम में इस टाइप का सवाल आएगा तो इसमें शॉर्ट ट्रिक कैसे लगानी है, देखिए यहाँ पे उसने 20% की छूट दी है, तो पहले क्या करेंगे, 100 लिखेंगे और इसमें से 20 को घटा लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे छूट दी जा रही है इसलिए इसको घटा लिया हमने। अब देखिए 28% का लाभ प्राप्त हुआ है, तो फिर से आपको क्या करना है, 100 लिख लेना है और इसमें जमा कर देना है 28 को, क्योंकि यहाँ पे लाभ हो रहा है इसलिए इसको जमा कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को अनुपात में ले लेंगे, तो ये किसका अनुपात आया है, ये देखिए ये क्रय मूल्य का यानी कि सीपी का और अंकित मूल्य का यानी मार्क प्राइस का अनुपात हमें मिल जाएगा इससे। अब देखिए यहाँ पे क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 100 में से 20 घटाएंगे तो 80 आ जाएगा और इन दोनों को जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 128 आ जाएगा। अब ये दोनों अनुपात में है तो इन्हें काट लेते हैं, दोनों को 16 से काट लेंगे। इसे 16 से काटेंगे तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा। इसे 16 से काटेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, अब इससे हमें अनुपात मिल गया है कि यदि क्रय मूल्य 5 है तो अंकित मूल्य कितना है, 8 है। ठीक है, अनुपात में तो हमने निकाल लिया, अब रुपयों में निकालना है हमें। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि उसने 450 रुपये में घड़ी खरीदी है। ठीक है, यानी कि हमें क्रय मूल्य दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य के सामने क्रय मूल्य को लिख लेंगे। तो क्रय मूल्य कितना है दोस्तों, 450 रुपये है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके सामने हमने 450 लिख लिया। अब देखिए हमें क्या देखना है कि जो 450 है ये 5 का कितने गुना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसे 5 से भाग करके देख लेंगे। ठीक है, अब 5 से इसे काटेंगे तो कितने पे कटेगा, पहले 9 पे कटेगा और फिर 0 लग जाएगी, यानी कि ये इसका 90 गुना है। ठीक है, यानी कि 5 को 90 से गुणा करेंगे तो 450 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर ये वाला अनुपात 90 गुणा है तो दूसरे वाले को भी 90 गुणा करके हम अपना आंसर निकाल लेंगे। तो देखिए 8 नीम 72 होता है, तो यहाँ पे 0 लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 720 रुपये आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि घड़ी का अंकित मूल्य कितना है, 720 रुपये। तो ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, ये अगला सवाल देखते हैं। 9 पुरुष और 12 लड़के मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 7 पुरुष और 11 लड़के उसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 25 लड़के उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि 9 पुरुष और 12 लड़के मिलकर 5 दिन में कार्य को पूरा कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, 5 का गुणा इन दोनों में कर देना है और इसे लिख लेंगे। देखिए यहाँ पे 5 का गुणा 9 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 45 पुरुष आ जाएगा। तो पुरुष की जगह मैं पी लिख रहा हूँ। ठीक है, 45 पुरुष और 5 का गुणा 12 में करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 60 लड़के आ जाएंगे। तो मैं लड़के की जगह एल लिख रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे और क्या बताया गया कि 7 पुरुष और 11 लड़के 6 दिन में कार्य पूरा करते हैं। ठीक है, तो 6 का गुणा इन दोनों में कर देंगे, तो 6 का गुणा 7 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 42 पुरुष और 7 का गुणा 11 में करेंगे, सॉरी 6 का गुणा 11 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 66 लड़के आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस तरीके से हमने लिख लिया और इनका अंतर निकाल देंगे, यानी बड़ी संख्या में से छोटी को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 पुरुष आ जाएगा। और यहाँ पे भी बड़ी संख्या में से छोटी को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 लड़के आ जाएगा। ठीक है, दोनों को बराबर में लिख लेना, यानी कि 3 पुरुषों की कार्य क्षमता 6 लड़कों के बराबर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे P के नीचे L को ले आएंगे। ठीक है, और 3 को 6 के नीचे भेज देंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6/3, दोनों को 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2/1 आ जाएगा। यानी कि एक पुरुष की कार्य क्षमता 2 है और एक लड़के की कार्य क्षमता 1 है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि 25 लड़के उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो इन्हें कौन सा कार्य करना है, जो इस वाले समूह ने किया है या फिर दूसरे वाले समूह ने किया है। ठीक है, तो इसलिए हम टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, हम ये वाली वैल्यू ले लेंगे पहले, यानी 9 पुरुष और 12 लड़कों ने मिलकर जो कार्य किया है। देखिए यहाँ पे 9 पुरुष की जगह मैं P दिख रहा हूँ, 9P और
12 लड़के यानी 12L, ठीक है। इन्होंने मिलकर जो कार्य किया है कितने दिन में किया है, 5 दिन में किया, तो यानी कि इसे 5 से गुणा कर देना है, ठीक है। तो इससे हमारा टोटल वर्क आ जाएगा यानी कुल कार्य आ जाएगा, ठीक है। और इसे 25 लड़कों की कार्य क्षमता से भाग करना है, ठीक है, यानी कि 25L से भाग कर देना है, ठीक है। इतना आपको लिख लेना होगा। देखिए यहाँ पे अगर आप ये वाला समूह भी ले लेते तो भी वैल्यू सेम ही आती, ठीक है। हमने सिर्फ पहले वाला समूह ले लिया है, तो यानी कि देखिए अब 9 पुरुष है तो पुरुष की कार्य क्षमता कितनी है, 2 है, ठीक है। तो P की जगह पे 2 डाल देंगे और L की जगह पे 1 लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और 12 एकम 12 आ जाएगा, ठीक है। और इसको ब्रैकेट में रख लेंगे, गुणा लगा देंगे 5, और नीचे L की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो नीचे 25 ही दिखा रहेगा, ठीक है। अब देखिए 5 से इसको काटेंगे तो ये 5 पे कटेगा, और इन दोनों को जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो कितना आ गया, 30/5। अब 5 से इसको 30 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा कि 6 दिन में वो कार्य को पूरा कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। किसी दुकानदार ने एक कुर्सी 12% हानि पर बेची। यदि वह उसे 240 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 20% का लाभ प्राप्त होता। तो वह उसे किस मूल्य पर बेचे ताकि उसे 30% का लाभ प्राप्त हो। तो देखिए दोस्तों इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि एक दुकानदार ने कुर्सी को बेचा है, ठीक है, लेकिन उसका ना हमें क्रय मूल्य बताया गया ना विक्रय मूल्य बताया गया है। बस इतना बताया है कि उसे 240 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 20% का लाभ होता, और अभी वो 12% हानि पे बेच रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमें इतनी ही वैल्यू दी गई है कि 240 रुपये अधिक में बेचता है, यानी कि रुपयों में तो हमें दिया गया है, ठीक है। प्रतिशत में हम खुद निकाल लेंगे कि वो कितने प्रतिशत अधिक में बेचता, ठीक है। तो इसे इस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे क्रय मूल्य जो होता है वो प्रतिशत में CP 100% होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए उसे 12% की हानि हो रही है, तो उसका विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 100 में से 12 को घटाएंगे तो 88% पे वो बेच रहा है कुर्सी को, ठीक है। प्रतिशत में निकाल रहे हैं हम पहले। तो देखिए यहाँ पे अगर उसे 240 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 20% का लाभ प्राप्त होता, यानी कि 100 पे 20 का लाभ होता, तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाता, 120% हो जाता, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे प्रतिशत में कितने प्रतिशत अधिक पे बेचता वो, 120 में से 88 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 32% आ जाएगा, यानी कि अगर वो उसे 32% अधिक में बेचता, ठीक है। तो हमने वही निकाला जो यहाँ पे रुपयों में दिया गया था, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि 32% जो है वो किसके बराबर है, वो 240 रुपये के बराबर है, ठीक है। तो इतना हमने निकाल लिया, ठीक है। अब देखिए क्या बोला जा रहा है, तो वह उसे किस मूल्य पर बेचे ताकि उसे 30% का लाभ प्राप्त हो, ठीक है। तो 30% का लाभ होगा तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 130% हो जाएगा, ठीक है। तो हमें 130% की वैल्यू निकालनी है। हमारे पास 32% की वैल्यू सामने लिखी हुई है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 32 को 32 से भाग कर देंगे, ठीक है, तो ये 1% बन जाएगा, ठीक है। और इसे 130% बनाने के लिए साथ में 130 से गुणा भी कर देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 32 से 32 कट जाएगा और नीचे देखिए 130% आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इस तरफ हमने 32 से भाग किया है, तो यहाँ पे दूसरी तरफ भी 32 से भाग करेंगे और गुणा करेंगे 130 से, ठीक है। अब इसे सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इन दोनों को 8 से काट लेते हैं तो कितना आएगा, ऊपर 30 आ जाएगा और नीचे 4 आ जाएगा। अब देखिए 2 से और कट रहे हैं तो यहाँ पे 15 आ जाएगा, इसे 2 से काटेंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 से 130 को काटेंगे तो 65 पे कटेगा, ठीक है। अब आप इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 975 रुपये आ जाएगा, यानी कि 130% की वैल्यू कितनी आ गई है, 975 रुपये, यानी कि उसे कुर्सी को 975 रुपये में बेचना होगा। तो ये हमारा इस सवाल का आंसर है दोस्तों, ये पहला ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। कोई धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 15 वर्ष में 4 गुना हो जाती है, तो वही धनराशि समान दर पर कितने वर्षों में 10 गुना हो जाएगी, हमें बताना है दोस्तों।
तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाएंगे। ना तो हमें इस सवाल में धनराशि दी गई है, ना ब्याज की दर बताई गई है। बस इतना बताया गया है कि 15 वर्ष में धनराशि 4 गुना हो जाती है और कितने वर्ष में वो 10 गुना हो जाएगी। ठीक है, जब भी ऐसा सवाल आएगा तो देखिए इसमें क्या शॉर्ट ट्रिक लगेगी। पहले हम इसमें लिखेंगे m-1, ठीक है, और इसे भाग करेंगे n-1 से। अब देखिए यहाँ पे इनका गुणा कर देंगे समय के साथ, यानी कि t के साथ। ठीक है, अब देखिए m और n क्या है, यहाँ बोला जा रहा है कि कितने वर्षों में 10 गुना हो जाएगी। ठीक है, जो भी सवाल में पूछा जाएगा वो हमारी m की वैल्यू है, और जितना हमें दिया गया होगा 4 गुना वो n की वैल्यू है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे m जो है 10 दिया हुआ है, तो 10 - 1, और नीचे क्या लिखेंगे 4 - 1, और यहाँ पे समय हमें कितना दिया हुआ है 15 वर्ष का, तो यहाँ पे 15 से इसे गुणा कर देंगे। अब देखिए इन दोनों को घटा लेंगे तो कितना आएगा, ऊपर 9 आ जाएगा और नीचे 3 आ जाएगा, और इसका गुणा करेंगे 15 में। अब देखिए 3 से इसे काटेंगे तो 3 आ जाएगा, और 15 तिया कितना हो जाएगा, 45 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये हमारा इस सवाल का आंसर हो गया कि धनराशि 45 वर्षों में 10 गुना हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों, ये अगला सवाल देखते हैं। एक कक्षा में 38 छात्रों की औसत आयु 11 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो शिक्षक की आयु कितनी है, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में हम शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाएंगे। यहाँ पे बोला जा रहा है कि 38 छात्रों की औसत आयु 11 वर्ष है। ठीक है, तो आपको पहले इसे लिख लेना है। यहाँ पे लिख लेना है 38 छात्र हैं, ठीक है, और इनकी औसत आयु 11 वर्ष है। ठीक है, तो इसके सामने मैंने 11 लिख लिया। अब देखिए क्या बोला जा रहा है, शिक्षक की आयु को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। ठीक है, तो पहले 38 छात्र थे, अब एक शिक्षक भी आ गया, तो कितने व्यक्ति हो गए हैं, 39 व्यक्ति हो गए हैं। ठीक है, यानी कि हमें इसके नीचे संख्या में 1 बढ़ा देना है। ठीक है, और औसत आयु जो है वो भी 1 वर्ष बढ़ रही है, तो नीचे 12 लिख लेंगे। ठीक है, 11 में 1 जमा करेंगे तो 12 वर्ष हो जाएगी औसत आयु। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कितने की वृद्धि हो रही है, 1 की वृद्धि हो रही है, तो मैं यहाँ पे +1 लिख दूंगा। और व्यक्तियों की संख्या में कितने की वृद्धि हो रही है, यहाँ पे भी 1 व्यक्ति बढ़ रहा है। ठीक है, तो +1 लिख देंगे। अब देखिए इसमें ट्रिक कैसे लगानी है। ये जो 38 लिखा हुआ है ना, इसका गुणा करेंगे इस 1 के अंदर। ठीक है, और ये जो 12 लिखा हुआ है, ठीक है, इसका गुणा करेंगे इस वाले 1 के अंदर। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 38 एकम 38 आ जाएगा, तो यहाँ पे 38 लिख देंगे। ठीक है, और 12 एकम में 12 आ जाएगा, तो यहाँ पे जमा में 12 लगा देंगे। ठीक है, अब इन दोनों को जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 वर्ष आ जाएगा। यानी कि शिक्षक की आयु इस तरीके से हमने निकाल ली। ठीक है, यानी शिक्षक की आयु 50 वर्ष है, और ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, ये अगला सवाल देखते हैं। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन और 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने सी की सहायता से उस कार्य को 8 दिन में पूरा किया। यदि उस कार्य के लिए उन्हें 9,000 रुपये मिले तो सी का हिस्सा कितना है, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि उस कार्य को करने के लिए उन्हें 9,000 रुपये मिले हैं, और हमें सी का हिस्सा बताना है। ठीक है, तो इस सवाल में हमें क्या करना होगा, तीनों की कार्य क्षमता निकालनी होगी पहले। ठीक है, तो देखिए कार्य क्षमता कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हमें ए और बी के दिनों की संख्या दी हुई है। ठीक है, तो इसे लिख लेंगे कि ए जो है वो कार्य को 20 दिन में पूरा कर लेता है, और बी उस कार्य को 24 दिन में पूरा कर लेता है। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या बताया गया कि उन्होंने सी की सहायता से कार्य को 8 दिन में पूरा किया है। इसका मतलब क्या हुआ, तीनों ने मिलकर कार्य को किया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए जमा बी जमा सी। ठीक है, यानी कि तीनों ने मिलकर कितने दिन में किया है, 8 दिन में किया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। ठीक है, अब इससे हम कार्य क्षमता निकाल पाएंगे। देखिए 20 छिके होता है 120, तो यहाँ पे 6 ए की कार्य क्षमता आ गई, 24 पंजे 120 होता है, तो ये बी की कार्य क्षमता आ गई। और देखिए 8 का गुणा 15 में करेंगे तो 120 आएगा, यानी ये तीनों की कार्य क्षमता आ गई। ठीक है, ए और बी की तो हमें पता लग गई है, सी की कैसे निकलेगी, यहाँ पे ए और बी की लिख देंगे। तो ए की कितनी है 6, बी की 5 है। ठीक है, और तीनों की कितनी है 15 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 15 में से इन दोनों को घटा लेंगे, तो सी की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए की, बी की और सी की तीनों की कार्य क्षमता हमें मिल गई है।
तो मैं आपको समझाने के लिए इसे नीचे लिख देता हूँ एक बार। यहाँ पे देखिए ए की कितनी है 6, बी की कार्य क्षमता 5 है और सी की 4 है। ठीक है, अब देखिए इसमें हमें कैसे करना होता है। यहाँ पे हमें कुल धनराशि दी हुई है। ठीक है, तो हमें इनकी कार्य क्षमताओं का योग कर लेना होगा। तीनों को जमा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। यानी कि ये अनुपात में वैल्यू है। ठीक है, तो यानी अनुपात में तीनों का योग है 15 यूनिट और रुपयों में कितना है 9,000 रुपये। तो हम क्या करेंगे, तो हम इस 15 यूनिट को 9,000 रुपये के सामने लिख लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसको हमने इसके सामने लिख लिया। अब हमें क्या बताना है, सी का हिस्सा बताना है। सी का हिस्सा कितना है, 4 यूनिट है। ठीक है, 15 यूनिट की वैल्यू हमें पता है रुपयों में, हमें 4 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। 1 यूनिट की कैसे निकलेगी, 15 को 15 से भाग कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों दोनों तरफ 15 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 यूनिट। और इस तरफ 15 से इसे काटेंगे 90 को तो ये 6 पे कटेगा और 2 जीरो लग जाएंगी। यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 600 रुपये आ गई। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, दोनों तरफ 4 से गुणा कर देंगे। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 4 से गुणा करेंगे तो 2400 रुपये आ जाएगा। यानी कि सी का हिस्सा कितना है, 2400 रुपये। ठीक है, तो ये हमारा इस सवाल का आंसर है दोस्तों। ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए। और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।